तो हम लोग बात कर रहे थे रोग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? रोग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड होगा। टाइफाइड एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक रोग, ठीक ना? ये तो बताया ही गया था। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये किस प्रकार का रोग है। तो यह एक क्या है? संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कारक की बात करें, यानी कि यह रोग किसके कारण फैलता है, तो यह एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण। उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक ना? यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और इसका प्रमुख कारण अगर पूछा जाए कि ये क्यों फैलता है, इसका अगर प्रमुख कारण की बात करें तो प्रमुख कारण इसका क्या है? दूषित भोजन व पानी। क्या है? दूषित भोजन व जल। जब हम दूषित भोजन व जल को ग्रहण करते हैं तो उसी के कारण हमें संक्रमण हो जाता है और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है और हमें टाइफाइड रोग से ग्रसित कर देता है। अब इसके लक्षण की अगर बात करें, इसमें लक्षण क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिनों तक फीवर बना रहता है, यानी कि कई दिनों तक बुखार बना रहता है। कई दिनों तक बुखार बना रहता, ठीक ना? हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, तेज फीवर भी हो सकता है और वो कई दिनों तक बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे जो प्रभावित अंग होता है, इससे जो प्रभावित अंग होगा वो आपका क्या होगा? आंत होगी। क्या होगी? आंत। इससे प्रभावित अंग आपका आंत होगी। जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया तो सबसे पहले आंतों को प्रभावित करेगी। अब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं कि कई दिनों तक संक्रमण रहने से आंतों में सूजन भी आ सकती है, कभी कभी घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। तो दर्द भी होता है पेट में, ठीक है ना? तो ये इसका एक प्रमुख कारण बन जाता है। अब एक सबसे बड़ा रोचक तथ्य मैं ये बता दूं टाइफाइड में, कि एक महिला थी जिसका नाम था टाइफाइड मैरी। क्या नाम था? टाइफाइड मैरी नाम था। एक आपको रोचक तथ्य बता दूं मैं इसमें, रोचक तथ्य, कि एक टाइफाइड महिला थी, टाइफाइड मैरी पूरा नाम था इनका, और यह एक रसोइया थी। क्या थी? रसोइया थी। तो ये कई दिनों तक ये खाना बनाती थी, रसोइया थी, तो कई दिनों तक अपने दूषित खाने से लोगों में टाइफाइड फैला रही थी, ठीक ना? महिला क्या नाम था? टाइफाइड मैरी। ये एक ऐसी महिला थी जो रसोइया थी और ये अपने भोजन के द्वारा कई दिनों तक लोगों में टाइफाइड रोग फैला रही थी, ठीक है ना? तो इसके बारे में रोचक तथ्य होगा। दूसरी बात देखिए, अब अगर टाइफाइड से बचने की जो हम लोग बात करें कि इससे कैसे बचाव करें, कैसे बचें, तो टाइफाइड में सबसे पहले बचाव यही करना चाहिए कि हमें दूषित भोजन व जल से दूर रहना चाहिए। यानी कि हमें कोई भी दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए, दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, यानी अपनी व्यक्तिगत और अपने पर्यावरण की साफ सफाई हमेशा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है ना? अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये रोग नहीं ठीक हो रहा है तो आप समयानुसार चिकित्सक से सलाह लें और दवा करें। वैसे टाइफाइड की कोई स्पेशल दवा अभी तक नहीं बनी, लेकिन तब भी डॉक्टरों द्वारा बहुत ढेर सारी एंटीबायोटिक्स और कुछ और फीवर की मेडिसिन को मिलाकर लगातार यूज़ करने से ये फीवर ठीक हो जाता है, ठीक है ना? तो इसके बारे में क्या था? टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक रोग है और इसका कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित भोजन व जल है। इससे अगर प्रभावित अंग है तो वो आपका आंत है। और इसके लक्षण अगर देखा जाए तो कई दिनों तक हमारे शरीर में तेज बुखार बना रहता है। रोचक तथ्य मैंने आपको बता दिया कि एक टाइफाइड मैरी नाम की महिला थी
और वो एक रसोइया थी और वो अपने द्वारा बनाए गए भोजन से बहुत दिनों तक कई लोगों में टाइफाइड फैलाती रही। क्लियर हुआ। और इससे बचने का उपाय यही है कि आप दूषित भोजन व जल से दूर रहें, यानी कि इसका सेवन ना करें। दूषित भोजन जल का मतलब जैसे आप बाहरी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, जो आजकल का फैशन चल गया कि जहाँ बाहर निकलो तो बस कहीं भी देखा कुछ खाने की चीज़ तो खा लिए, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करो। पत्ती सब्जियों को धुल कर काटिए, उसको बनाइए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक ना। दूषित भोजन में आपके बासी खाने भी, जैसे 6-7 घंटे का बना हुआ भोजन जो खुले में रखा हुआ है उसका भी सेवन कर लिया तो उसमें भी ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर हुआ। और संक्रामक रोग के बारे में जब मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, तो ये बताया था कि एक ऐसे रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित होकर उन्हें भी प्रभावित कर देते हैं। तो उसी में आपका पहला हो गया टाइफाइड। क्लियर हुआ। चलिए